तो जब संसार को निगल लिया तो भगवान अकेले बचे, बहुत दिन अकेले रहे। फिर सोचा, अरे मैं अकेले ही हूं, ये बेचारे जीव जो अंदर पड़े हैं मेरे, ये कुछ कर नहीं सकते, पेंडिंग में रहते हैं, सब मूर्छित, इनको बाहर निकाले। तो सबसे पहले अपने आप को दो बनाया, संकल्प किया हम दो बन जाएं। अरे अकेले किससे बात करें, लेकिन अब दूसरा तो कोई था ही नहीं, तो अपने आप को दो बना दिया, सीता राम। वेद में बताया गया कि ये संसार जो सामने है ये पहले नहीं था, उसके पहले था, उसके पहले नहीं था, उसके पहले था। यानी ये संसार एक दिन प्रकट होता है, एक दिन प्रलय हो जाता है, नहीं रहता। जैसे एक मकड़ी होती है, मकड़ी कहते हैं उसको, उसका जाला बनता है। आप लोगों ने देखा होगा पुराने मकानों में जहां झाड़ू बुहारू नहीं होती तो जाला लग जाता है। तो मकड़ी नाम की कीड़ी मुंह से उगलती है उस जाले को और फिर जब चाहे उसको निगल जाती है। ऐसे ही ये संसार है, भगवान इस संसार को खा लेते हैं, निगल जाते हैं, उसी को प्रलय कहते हैं, और फिर उगल देते हैं, उसी को सृष्टि कहते हैं। कुछ बनता नहीं है नया, जो निगल गए थे उसी को उगल देते हैं। इस संसार में क्या है, कोई पूछे आप लोगों से, इस संसार में क्या है? तीन चीज है। एक तो चेतन लोग हैं, हम लोग, जानवर, पशु, पक्षी, जिनके शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, इनको चेतन कहते हैं। ये दो प्रकार के हैं, एक जड़ और एक चेतन। जैसे वृक्ष वगैरह है तो आप साधारण लोग कहेंगे ये थोड़े कोई जीव है, ये भी जीव है। जड़ तो उसे कहते हैं जो एक सा रहे, जैसे पृथ्वी है, जहां आप बैठे हैं ऐसे ही लाख वर्ष पहले भी थी, करोड़ वर्ष पहले भी थी। लेकिन पेड़ तो ऐसा नहीं है, बीज से पैदा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर फूल लगे, फिर फल लगे, फिर बुढ़ापा आया, फिर गिर गया, मर गया। जैसे हम लोग माँ के पेट में हमारा शरीर बना, बाहर आए, जवान हुए, बूढ़े हुए, मर गए। सब भगवान के कारण होता है। लेकिन आप कहते हैं नेचुरल हो रहा है, ये नेचुरल शब्द कहां से आया? नेचुरल कोई भगवान का पर्यायवाची है क्या? अगर नेचर जड़ है तो जड़ में क्रिया करने की शक्ति कैसे आएगी कि माँ के पेट में शरीर बन जाए? जरा से रज बीर्ज से ऐसा विचित्र शरीर बन जाए, आंख, नाक, कान, मुंह, क्या बात है, क्या कमाल है भगवान का। और उस पेट में जहां हवा न जा सके, वो गंदगी, और वहां जिंदा रहे हम 9 महीने।
अगर किसी पहलवान को 24 घंटे ऐसी गंदगी में सिर नीचे करके डाल दो तो जिंदा रहेगा? डॉक्टरों से पूछो। हाँ, अच्छे खासे हम लोग। तो जड़ भी उसी प्रकार होते हैं, जीव, वृक्ष वगैरह। अब तो साइंस ने भी सिद्ध कर दिया, म्यूजिक वगैरह खेती पैदा करने के लिए बढ़ा लगा देते हैं कि ये सबको खुशी हो तो खूब पैदावार बढ़े। तो ये इतना बड़ा संसार में दो चीज है, एक चेतन जीव, मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष वगैरह सब जीव, और एक जड़, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब जड़ है, क्योंकि एक सा रहते हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होता। तो ये भगवान के मुंह से क्रम से निकलते हैं। पहले आकाश निकला, फिर उससे वायु, फिर उससे ऐसे क्रम से, और इसी क्रम से भगवान निकल जाते हैं। पृथ्वी मिली जल, जल तेज में तेज, वायु में वायु, आकाश में आकाश, अहंकार में अहंकार, महान में महान, प्रकृति में प्रकृति, भगवान में। तो दो चीज हुई, जड़ चेतन, और एक और है इसमें, उसका नाम भगवान है। वो भी है इसी में व्याप्त है, जड़ में भी व्याप्त है, चेतन में भी, हम लोगों के भीतर भी है एक एक भगवान। यानी इन तीन का मिक्सचर है संसार। और यही तीनों फिर, यानी दो को भगवान निगल जाते हैं, जड़ को और चेतन को, अपने अपने रीजन में मिलते जाते हैं। कैसे मिलते हैं? भगवान की इच्छा से। इच्छा, भगवान दिखाई नहीं पड़ते, सब चोरी चोरी करते हैं इतना बड़ा काम। आप लोग देखते हैं आकाश में कितनी आकाश गंगाएं हैं, और एक एक आकाश गंगा में सैकड़ों हजारों लाखों सूरज हैं। कोई बता नहीं सकता कितना बड़ा संसार है, सब निकल जाते हैं भगवान। उनमें एक शक्ति है, सत्य संकल्प, यानी जो सोचा वो हो गया, बोलना भी नहीं, करना भी नहीं, सोचना। जो अंदर हो सब लोग बाहर जाओ, ये बोले भी नहीं, सोचा, और बात फटाफट फटाफट सब बाहर आ गए, सब संसार बन गया। तो जब संसार को निगल लिया तो भगवान अकेले बचे, बहुत दिन अकेले रहे। फिर सोचा, अरे मैं अकेले ही हूं, ये बेचारे जीव जो अंदर पड़े हैं मेरे, ये कुछ कर नहीं सकते, पेंडिंग में रहते हैं, सब मूर्छित, इनको बाहर निकाले। तो सबसे पहले अपने आप को दो बनाया, सवई नैवरे में तस्मादे काकी न रमते सद्वितीय नैच्छत सा इमेवात्मानं द्वेधा पातयत ततः पतिश्च पत्नी चा भवताम। संकल्प किया हम दो बन जाएं। अरे अकेले किससे बात करें, लेकिन अब दूसरा तो कोई था ही नहीं, तो अपने आप को दो बना दिया, सीता राम। उसमें एक पति हो गया, एक पत्नी हो गई, राम पति हो गए और सीता पत्नी हो गई। और बता दिया लोगों को, हम सीताराम दोनों पति पत्नी हैं। सारा संसार बेवकूफ बन रहा है, वो जनक की लड़की है, वो दशरथ जी के लड़के हैं। ये तो लीला में, संसार में अवतार लेके आए तो अलग अलग जगह, ताकि लोग बेवकूफ बन जाए। वही राम, वही सीता,
अलग अलग जगह दो रूप में आए, फिर ब्याह किया। वो फंक्शन है यार। थैंक यू।